अब हम टॉपिक नंबर 11 की ओर जाते हैं। यौन विकृतियों के स्वरूप एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिफाइन सेक्सुअल परवर्शन, एक्सप्लेन देयर मेन टाइप्स। सेक्सुअल परवर्शन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। परवर्शन, यौन विकृतियाँ। दरअसल इस संदर्भ में हमको सिगमंड फ्राइड को फिर से समझना पड़ेगा। सिगमंड फ्राइड के कुछ कंसेप्ट जो यहाँ पर दिए हुए हैं, लिबिडो, परवर्शन और सब्लिमेशन, इसके बारे में हमने यूट्यूब से कुछ लिंक निकाल के आपको दिया है। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ साइकियाट्रिस्ट है, जो मनोचिकित्सक है, उनके व्यू पॉइंट्स ऊपर में आपको बताया गया है। इसको ज़रूर देख लें और उसके बाद आप इसको पढ़ें, जिसका कि मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। सिगमंड फ्राइड के आधार पे हमें जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो क्या है, वो अचेतन मन है। कि हमने बताया कि ये मान लें माउंटेन है, तो इतना बड़ा एरिया ये पूरा अंदर में पूरा ढका रहता है, ये अचेतन मन है। इसके अंदर में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, कन्फ्लिक्ट, और ये कन्फ्लिक्ट जो है मतलब द्वंद्व चलता रहता है, और ये द्वंद्व बहुत बड़ा है। और ये जो ग्रीन कलर का जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर, ये अचेतन मन है, अनकॉन्शियस स्टेट है, अचेतन, अनकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस स्टेट में, कॉन्शियस स्टेट में आपका जो है ज़्यादातर मतलब पूरे दिमाग में जितना ही दिख रहा है इतना ही दिख रहा है। अनकॉन्शियस स्टेट जो है 90% के करीब में होता है, और 90% में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है उसको कहते हैं हम ईड। क्या कहते हैं? ईड। और जो ईड है वो दिखता नहीं है, और ईड का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, वो है सेक्स। सेक्स का मतलब काम होता है, और इस काम को जो लिबिडो, काम करने की जो इच्छा है, वो हर एज में सिगमंड फ्राइड मानते हैं। फ्राइड क्या बोलते हैं? हर एज में। बच्चा में ओरोसेंसरी स्टेज कहते हैं, मुंह के इर्द गिर्द होता है वो, इसलिए बच्चा हर चीज़ को मुंह में रखना चाहता है। थोड़े दिनों बाद वो जेनिटल ऑर्गन्स की ओर चला जाता है, अपने लिंग को छूना चाहता है, इसीलिए गांव में कुछ चीज़ें ऐसी पहना दी जाती है कि बच्चा उसको छुए। तो इसको रिजोल्यूशन करते हैं। कन्फ्लिक्ट जो है, कन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करता है, समायोजन करते हैं। ये समायोजन अगर ढंग से ना हो, मारपीट करके हो, तो विचार दमन जो है बड़ा खराब होता है, और दमन अव्यवस्थित हो जाता है, कुव्यवस्थित हो जाता है, और समाज में बीमारियों के रूप में सामने आता है। ये परवर्शन है। कुछ परवर्शन जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक होते हैं। तो जेनेटिक परवर्शन है, वो भी एक समस्या है। जैसे कि कुछ लोग जन्म तो लेते हैं मादा या पुरुष के जननांगों के साथ, लेकिन उनकी जो भावनाएं उल्टी होती हैं। जन्म लेते हैं पुरुष की तरह, लेकिन सोचते हो मादा की तरह है। ये नेचुरल है, जेनेटिक है। आपके किताब में जो टेक्स्ट में दिया हुआ है कि ये गलत है, गलत नहीं है। ये ऐसा नेचुरल है, ऐसा हो रहा है, और ये स्वाभाविक है। करीब 28 देशों में इसको कानूनी जमा पहनाया जा चुका है, समाज में इसको मान्य कर दिया गया है। जैसे कि इसमें एक LGBT के बारे में बात की गई है। LGBT मतलब होता है लेस, जिसके बारे में कानून आ चुका है। LGBTQ+ कहते हैं इसको। एल माने लेस्बियन, महिला महिला के साथ संपर्क बना रही हैं। गे, पुरुष पुरुष के साथ। बाइसेक्सुअल मतलब महिला पुरुष के साथ भी, पुरुष महिला के साथ भी, पुरुष पुरुष के साथ भी, पुरुष महिला के साथ भी। ट्रांसजेंडर जिसके बारे में हम बोलें कि कुछ का जननांग विकसित होता ही नहीं। तो क्वेयर, वो अजीब तरह का, वो कुछ भी कर सकता है, बेस्टियल हो सकता है, पशु के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये जो यौन विकृतियाँ हैं, ये सभी मानी जाती रही हैं। इनके बारे में अब ये माना जा रहा है कि ये कुछ जेनेटिक भी है। क्या है? ये जीन के द्वारा भी है, तो इनको खराब नहीं माना जा रहा है। हाँ, विकृतियाँ तो हैं, हो सकता कुछ इलाज हो, लेकिन फिर भी कुछ रह जाएगा। तो इसको सामाजिक जमा, कानूनी जमा पहनाया जाता रहा है। आपकी किताब में दिखा गया है, आप देखेंगे ये लज्जास्पद है, हास्यास्पद है, गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज नोन इन बायोलॉजी एज सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन
बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई बच्ची बचपन से ही पुरुष की तरह वो रहना चाहती है, बचपन से ही। वो कभी वो लड़की की तरह सोचेगी ही नहीं, कोई लड़का लड़का की तरह सोचेगा ही नहीं, बचपन से एकदम छोटे से। ये तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो हमें जब बात कर रहे थे कि ये जो आपके मनोविकृतियाँ, ज़्यादातर जो प्रवर्सन है जो कि समाज में अवांछित है, वो ऐसे हैं कि जिसको समाज ने गलत तरीके से दबाया और वो गलत तरीके से दिख रहा है। आज दिख रहा है कि कुछ लोग रेपिस्ट हो जाते हैं, रेप की बात बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम ना, रेपिस्ट, कुछ लोग रेपिस्ट हो जाते हैं, रेप करते हैं, ये बहुत गलत है। और इस रेपिस्ट किसी आदमी के होने में समाज का भी एक रोल है कि समाज ने उसके काम लिबिडो को, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ लिबिडो को गलत तरीके से दबाया है। इसी लिबिडो पर कोई आदमी जब रिजोल्यूशन करता है, अच्छे से रिजॉल्व करता है, तो सब्लिमेशन कर लेता है और बहुत बढ़िया पेंटर बन सकता है, बहुत अच्छी किताबें लिख सकता है, बहुत अच्छी पोइट्री लिख सकता है, बहुत आर्टिस्टिक लवर बन सकता है, बहुत पैशनेट आदमी हो सकता है। इसको कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। इसको उच्च अवस्था में ले जाता है अपनी, उसी काम इच्छा को जब उच्च अवस्था में ले जाता है तो कला के रूप में आता है, बहुत बढ़िया पेंटर, स्कल्पचर हो जाता है। तो ये जो है ये भी देखा जाता है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत अच्छे पढ़ाई की अनुभूति होगी। इसको उस तरीके से नहीं समझें कि ये एक मतलब गलत है। चीज़ों को सही ढंग से समझना, सही रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। विदेशों में जो मनोविज्ञान पर काफ़ी काम होता है और वहाँ पर इस तरह के चीज़ों का रिजोल्यूशन बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है, ताकि जो है कोई भी तरह का कुत्सित विचार दिमाग में ना आए और समाज में यौन संबंधी जो अपराध है वो ज़्यादा से ज़्यादा घटें। यहाँ तक अगर पाया जाता है तो उनका बहुत अच्छा मनोचिकित्सक से इलाज करा के उसको ठीक कराया जाता है। समाज में ये करुणा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बारे में हम बात कर रहे थे। तो आइए आप ये जो पोर्शन है यौन विकृतियाँ, इसको इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप पढ़ते हैं, जो टेक्स्ट आपकी किताब में दिया हुआ है, तो आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, एक अच्छी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।